और राजस्थान के कोटा के प्रतापनगर में उस समय अजीबोगरीब घटना घटी जब चोरी करने आया एक चोर एग्जॉस्ट फैन के छोटे से होल में फंस गया। घटना का वीडियो भी सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि चोरी करने आया ये शख्स कैसे एग्जॉस्ट फैन के छोटे से होल में फंस गया। चोर की सांसें 1 घंटे से अधिक समय तक अटकी रहीं और वो ना तो आगे बढ़ पाया और ना ही पीछे निकल सका। पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद चोर को बाहर निकाला। पुलिस मौके पर पहुंची तो चोर दीवार में फंसा हुआ था। उसकी टांगे बाहर की तरफ लटकी रही जबकि सिर और धड़ अंदर की ओर था। पुलिस ने सबसे पहले चोर को शांत कराया और सांस लेने की व्यवस्था की। उसके बाद दीवार तोड़ने का काम शुरू किया गया। कड़ी मशक्कत और करीब 1 घंटे की मेहनत के बाद चोर को सुरक्षित बाहर निकाला गया। घटना सोमवार देर रात की है। चोर चोरी की नीयत से प्रतापनगर स्थित एक मकान में घुसा था। मकान के लोग बाहर गए हुए थे। चोर ने मुख्य दरवाजा तोड़ने की कोशिश की लेकिन असफल रहा। इसके बाद उसने बाथरूम की दीवार में लगे एग्जॉस्ट फैन के होल से अंदर घुसने की कोशिश की लेकिन चोर ने किसी तरह से अपना सिर और ऊपर का धड़ा अंदर कर लिया। यूपी के कन्नौज जिला जेल से 2 बंदी फरार हो गए हैं। 22 फीट ऊंची जेल की बाउंड्री फांदकर कैदी फरार हुए लेकिन जेल प्रशासन को इसकी कोई जानकारी नहीं लगी। देखिए रिपोर्ट। कन्नौज की जेल के पीछे की दीवार के पास बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। डीएम और सभी प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे। ये सभी इस बात की जांच कर रहे हैं कि आखिर 22 फीट ऊंची दीवार को कैदी फांद कैसे गए। सोच से परे लेकिन ये सच है। कैदी 22 फीट ऊंची दीवार फांदकर फरार हो गए। चादरों को जोड़कर बनाई गई ये रस्सी देखिए। बताया जा रहा है कि चादरें जेल की दीवारों के अंदर से किसी मजबूत गोंद से चिपकाई गई। गौर करने वाली बात यह है कि 22 फीट की ऊंची दीवार फांदने वाले दोनों कैदी भी 22-22 साल की उम्र के बताए जाते हैं। अंकित नाम के कैदी को चोरी के मामले में जबकि डिम्पी उर्फ शिवा को पॉक्सो एक्ट के तहत जेल भेजा गया था। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि जेल के आसपास के खेतों की छानबीन जारी है। फुटप्रिंट ढूंढे गए ताकि ये पता लग सके और सुराग मिल सके कि ये कहां गए। खेत की मेड़ों पर कैदियों के निशान भी ढूंढे गए। मामले में अब तक की जांच में जेल प्रशासन की बड़ी लापरवाही भी सामने आई। जो ड्यूटी पर बंदी रक्षक थे उनकी लापरवाही प्रतीत होती जिसके लिए उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। 5 तारीख है, घटना आज की है तो इसलिए इस समय कोई ऐसा माहौल नहीं दिख रहा था कि यहाँ पर कोई पार्टी हो रही थी। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से बंदी रक्षक की स्तर पर छूट हुई है। अजमेर में पिछले साल 21 दिसंबर को हुई 46 लाख की लूट का सीसीटीवी अब सामने आया है। इस घटना का रोचक पहलू ये भी है कि पीड़ित ने वारदात के 11 दिन बाद मुकदमा दर्ज कराया था। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अभियुक्तों की धरपकड़ के प्रयास शुरू कर दिए हैं। पीड़ित ने अपनी शिकायत में बताया कि वो 46 लाख रुपए नगद से भरा सूटकेस अपनी कार में रखकर ज्ञान विहार स्थित अपने दोस्त के घर जा रहा था। जैसे ही उसने दोस्त के घर के पास कार रोकी, पीछे से एक बोलेरो कैंपर गाड़ी आई। इसमें सवार 3 बदमाश उतरे जिनके हाथों में डंडे थे। हमलावरों ने तुरंत कार के शीशे तोड़ दिए और डिक्की में रखा सूटकेस छीन लिया। सूटकेस में रखे 46 लाख रुपए लूटकर बदमाश पुष्कर रोड की ओर फरार हो गए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जो अब पुलिस जांच का महत्वपूर्ण सबूत बन गई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पीड़ित ने कार रोकी है, तभी बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया, पैसे लूट लिए। हालांकि पीड़ित ने बदमाशों का अपनी कार से पीछा भी किया। घटना अजमेर के ज्ञान विहार इलाके में हुई थी। लूट की इस वारदात का सबसे रोचक और संदिग्ध बात यह है कि पीड़ित ने लूट के पूरे 11 दिन बाद पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने अब मामला दर्ज कर अभियुक्तों की तलाश और धरपकड़ के प्रयास तेज कर दिए हैं। और एमपी के रीवा में एक युवक के साथ मारपीट करने के बाद उसकी चोटी काट ली गई। क्या है पूरा मामला, ये जानते हैं। मामला रीवा के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र का है, जहां इस युवक पर डीजल चोरी का आरोप लगाते हुए पहले कुछ लोगों ने मारपीट की, फिर उसकी चोटी काट ली गई। पीड़ित युवक मझीगंवा गांव में पाइपलाइन डालने का काम कर रहा था। वो मशीन चलाने के लिए गाड़ी से डीजल निकाल रहा था। इसी बात को लेकर अभियुक्त ने इस युवक पर चोरी करने का आरोप लगा दिया और फिर कई लोग इसके साथ मारपीट करने लगे। अपनी गाड़ी से डीजल निकाल रहे थे, चोरी लगा रहे थे। मैंने अपने सेठ से बात कराया, गाड़ी क्लोज कर रहे, वहाँ के 4 आदमी आए, सपोर्ट किए तो मारा पीटा और हमारी चुंदई उखाड़ लिया। कौन है बुल्ली? कौन है बुल्ली? वहीं का पांडे हैं। क्या करता है वो? हो गया गांजा दारू का व्यापार करते हैं, गांजा ड्रिंक ज्यादा किए रहे हैं। युवक का आरोप है कि उसकी शिकायत पर पुलिस की ओर से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। रोहित यादव करके व्यक्ति हैं जो थाने पे आए हैं और इन्होंने इनका ये कहना है, ग्रीवांस है इनका, दीपक पांडे ने इनके साथ मारपीट की है और
कुछ डीजल ये निकाल रहे थे, उसी को लेके इन दोनों व्यक्तियों के बीच में वाद विवाद हुआ है।